गट्टू चिंकी की आई कंप्लेंट। गट्टू चिंकी साथ में स्कूल जा रहे थे, तभी स्कूल गेट के बाहर उन्हें उनके दोस्त बंटी, गुड्डी और हरी मिलते हैं। अरे दोस्तों, तुम सब यहाँ अंदर नहीं जाना क्या? हाँ गट्टू, जाना तो है, मगर क्या करें, आज स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। हाँ गुड्डी, सही कहा तुमने, मेरा भी आज पढ़ाई करने का बिल्कुल मूड नहीं। और तो और पहली क्लास ही खड़ूस मिश्रा सर की है। सही कहा चिंकी, मिश्रा सर जब ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करते हैं तब मुझे तो नींद आने लगती है। और वो तो हमें सोने भी नहीं देते। बंटी की बात पर सब हंसने लगते हैं। लेकिन हमें अंदर तो जाना ही पड़ेगा दोस्तों, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या? हम हमेशा आगे की सीट पर बैठते हैं ना, तो आज हम लास्ट सीट पर बैठेंगे और मस्ती करेंगे। ग्रेट आइडिया गट्टू, चलो जल्दी से क्लास में जाकर हम पहले ही पीछे की सीट ले लेते हैं। फिर गट्टू चिंकी और फ्रेंड्स जल्दी से क्लास में चले जाते हैं और सबसे पीछे वाली सीट्स पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में असेंबली के बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और मिश्रा सर क्लास में आ जाते हैं। चलो बच्चों, जल्दी से अपनी जियोग्राफी बुक्स और कॉपीज निकालो, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। सभी बच्चे किताबें निकाल लेते हैं, मगर गट्टू चिंकी और फ्रेंड्स ने तो सोच लिया था कि आज वो पढ़ाई नहीं करेंगे, इसलिए वो सब किताब तो निकालते हैं, मगर एक रजिस्टर निकालकर उस पर क्रॉसवर्ड गेम खेलने लगते हैं। लो चिंकी, अब तुम्हारी बारी। हा, चिंकी, तुम फिर से हारने वाली हो। देखना, इस बार मैं जीतूंगी। गट्टू चिंकी, गुड्डी, बंटी, हरी धीमे धीमे हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। पहले तो मिश्रा सर उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, मगर फिर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको खड़ा कर देते हैं। ये क्या हो रहा है पीछे? मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम सब लगातार बातें कर रहे हो। खड़े हो जाओ सब और बताओ मैं किस लाइन पे था। गट्टू चिंकी और बाकी सब खड़े हो जाते हैं, मगर उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि सर कहाँ पढ़ा रहे थे। तभी मिश्रा सर पीछे गट्टू चिंकी की सीट पर आ जाते हैं और वो रजिस्टर देख लेते हैं। ये क्या, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ और तुम सब यहाँ गेम्स खेल रहे हो। गट्टू चिंकी बहुत डर जाते हैं और सर से सॉरी बोलने लगते हैं। सॉरी सर। हाँ, सॉरी सर, अब से नहीं होगा। We are very sorry, sir. नहीं नहीं, यह सब नहीं चलेगा। जल्दी से अपनी अपनी डायरी निकाल कर मुझे दो और क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। मैं तुम में से एक को भी क्लास में नहीं बैठने दूंगा। गट्टू चिंकी और बाकी सबको अपनी गलती का एहसास होता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो सर को अपनी अपनी डायरीज देकर क्लास से बाहर चले जाते हैं और पूरी क्लास बाहर खड़े रहते हैं। क्लास खत्म होने के बाद मिश्रा सर सबको अंदर बुलाते हैं। ये लो तुम्हारी डायरीज, इसमें मैंने सबकी कंप्लेंट लिखी है और कल मुझे इस पे तुम सबके मम्मी पापा की साइन चाहिए। अगर साइन नहीं हुई तो मैं तुम्हें अपनी क्लास में बैठने नहीं दूंगा। समझ में आया? चलो जाओ अपनी सीट्स पर। कंप्लेंट का नाम सुनकर सभी बहुत डर जाते हैं और चिंकी को तो रोना आने लगता है। गट्टू, अब हम क्या करेंगे? मम्मी पापा हमें बहुत डांटेंगे। हाँ चिंकी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो हमें लास्ट सीट पर बैठना ही नहीं चाहिए था। अब कर भी क्या सकते हैं, साइन तो करना ही पड़ेगा। स्कूल के बाद गट्टू चिंकी घर चले जाते हैं, मगर आज वो दोनों एकदम शांत और डरे हुए थे। क्या हुआ बच्चों, तुम इतना शांत क्यों हो आज? बता भी नहीं रहे हो कि स्कूल में क्या हुआ? अब कुछ भी तो नहीं मम्मी। हाँ मम्मी, बस रोज की तरह नॉर्मल दिन ही तो था, कुछ खास तो नहीं हुआ। गट्टू चिंकी को कुछ इशारा करता है और फिर मम्मी से कहता है, वैसे पता है मम्मी, आज जब सर पढ़ा रहे थे तो कुछ बच्चे लास्ट सीट पर बैठकर गेम्स खेल रहे थे। फिर सर ने उनकी कंप्लेंट कर दी उनके पेरेंट्स से, मगर वो बच्चों ने सॉरी बोला था। हाँ मम्मी, सर को तो उनको माफ कर देना चाहिए था ना? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे बच्चों को तो बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मम्मी की बात सुनकर अब गट्टू चिंकी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। खाना खाकर वो सीधा अपने रूम में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं
अब क्या करे चिंकी? पता नहीं गट्टू, एक काम करते हैं, पापा के आने का वेट करते हैं, बस आज उनका मूड अच्छा हो। गट्टू चिंकी रात होने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन जब रात में पापा आते हैं तो गट्टू चिंकी देखते हैं कि आज पापा का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। ओह, आज मुझसे ऑफिस में एक बड़ी गलती हो गई और मेरी वजह से कंपनी का नुकसान हो गया। बॉस ने मुझे बहुत सुनाया भी। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। आप एक काम करिए, खाना खा लीजिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा काम कर ले। ये क्या चिंकी, हमें तो पापा अच्छे मूड में चाहिए थे, ये तो सब उल्टा ही हो रहा है। हाँ गट्टू, हम सुबह बात करेंगे पापा से। वैसे चिंकी, मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना हम डायरी में साइन कराए ही ना? क्या? हाँ, तुम तो जानती हो ना, मिश्रा सर आकर चीजें भूल जाते हैं। हो सकता है वो मम्मी पापा के साइन देखना ही भूल जाए। लेकिन अगर उन्होंने देख लिया तो? नहीं देखेंगे, और तुम पॉजिटिव सोचो ना, इससे मम्मी पापा को पता भी नहीं चलेगा और हम बच जाएंगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हम साइन नहीं कराते। वैसे भी मेरे अंदर तो मम्मी पापा से बात करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। फिर क्या था, गट्टू चिंकी अगले दिन सुबह सुबह मम्मी को बिना कुछ बताए स्कूल चले जाते हैं। गट्टू चिंकी, तुम दोनों साइन करा कर लाए या नहीं? नहीं गुड्डी, और तुम सब? क्या तुम दोनों ने साइन नहीं करवाए? मगर क्यों? अब तो सर तुम्हें बहुत डांटेंगे। ऐसे मत बोलो हरी, क्या पता सर साइन चेक करना भूल ही जाए। मगर तुमने साइन क्यों नहीं करवाए गट्टू चिंकी? गट्टू चिंकी कुछ जवाब देते उससे पहले ही मिश्रा सर क्लास में आ जाते हैं और सबसे पहले गट्टू चिंकी गुड्डी बंटी और हरी से उनकी डायरी ही मांग लेते हैं। ये देखकर गट्टू चिंकी बहुत ज्यादा डराते हैं। लाओ, तुम सब पहले मुझे अपनी डायरी दिखाओ, तभी तुम्हें क्लास में बैठने दूंगा। गुड्डी हरी बंटी तो डायरी दिखा देते हैं, मगर गट्टू चिंकी की डायरी देखकर जिसमें मम्मी पापा का कुछ साइन नहीं था, सर को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या है गट्टू चिंकी, तुम दोनों ने